Hello and welcome students. Welcome to a new session of English. This is the session of बाल भारती. आपके पास ये बाल भारती की टेक्स्ट बुक है स्टूडेंट्स. So take out the second chapter of बाल भारती, Go and Come. Okay, this is a chapter number 2, Go and Come. This is a story about a boy. Okay, pay attention. Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. There was a lovely garden around the cottage. Different kinds of plants grew in the garden, so there was a lot of work to do there. मीन्स एक बॉय की स्टोरी है. कॉटेज मीन्स घर, छोटा सा घर. तो वो बॉय एक छोटे से घर में रहता था जिसके आजू बाजू में क्या था, बहुत सुंदर गार्डन था. वेरी लवली एंड प्रिटी गार्डन. अब गार्डन है तो बहुत टाइप के प्लांट्स वहाँ ग्रो होते थे. और देखो, अगर अपने घर के आजू बाजू में गार्डन हो या आपके घर में गार्डन हो तो बहुत सा काम होता है गार्डन में करने के लिए. द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे. जो प्लांट्स होते हैं उनको डेली वाटर देना पड़ता है ना. They had to be given manure from time to time. They had to be cut and pruned at the right time. The garden needed weeding and cleaning every day. In the little boy's family, weeding and cleaning every day in the little boy's family helped to take care of the garden. Means बहुत सारे काम होते हैं गार्डन में. जैसे गार्डन को वाटर करना पड़ता है, वाटरिंग करना पड़ता है प्लांट्स को. अगर वो बढ़ जाते हैं तो उसको प्रॉपरली कट करना पड़ता है ना. उनको टाइम टू टाइम मैन्योर देना पड़ता है, खाद जिसको हम बोलते हैं. ओके, नाउ सी, द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल who came to stay with them for a few days. The uncle believed in hard work and discipline. One day he saw that the boy was playing around in the house. अब उनके साथ ना उनके एक अंकल रहने के लिए आए. वो अंकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. उनको हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी. तो बहुत डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग थे. अब एक दिन उन्होंने क्या देखा कि ये जो छोटा लड़का था, लिटिल बॉय, वो घर के राउंड राउंड खेल रहा था. तो वो अंकल ने क्या देखा कि वो जो लड़का है ना, वो खेल रहा है. छोटा लड़का था, वो घर के आजू बाजू खेल रहा था. लिटिल बॉय, सेड द अंकल, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क. योर गार्डन नीड्स वीडिंग sadly. Go now and weed it like a good child. Now, what is weeding? वीडिंग मतलब देखो, अपने जब गार्डन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उनके आजू बाजू में ना अनवांटेड प्लांट्स, छोटे छोटे अनवांटेड झाड़ उग जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, ग्रासेस उग जाती है, उसको वीडिंग बोलते हैं, उनको निकालना. तो वो अंकल बोलते हैं कि आपके गार्डन को वीडिंग की ज़रूरत है, तो ये खेलना छोड़ो और जाके गार्डन को वीड करो, वो अनवांटेड प्लांट्स निकालो. बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे. आई कैन डू इट, ही सेड. बट वो लिटिल बॉय को नहीं करना था वो. तो उसने वो अंकल को बोला कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है. ओ येस यू कैन, सेड द अंकल. वो अंकल ने बोला कि नहीं, आपको तो करना ही पड़ेगा. वेल आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ, सेड द लिटिल बॉय. लेकिन वो बच्चे को तो करना ही नहीं था, तो वो उसके अंकल को कंटिन्यूसली मना करता रहा कि मुझे ये चीज़ करनी नहीं है. बट यू मस्ट, सेड हिज अंकल, डोंट बी नॉटी, बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क. दिस इज़ एन ऑर्डर, गेट अप एंड गो. वो अंकल बहुत स्ट्रिक्ट थे. तो जैसे ही वो लिटिल बॉय ने नहीं बोला, वो अंकल को ना गुस्सा आ गया, और अंकल गुस्से में बोलने लगे कि तुमको तो ये काम करना ही पड़ेगा. Get up and go do your work. The uncle was himself a hard-working man. He went away to carry on with his own work in the another room. But the little boy sat still. He felt that his uncle was being unfair. His chin began to wobble. He had a lump in his throat and his eyes welled up. अभी वो
अभी जब वो लड़के को अंकल ने चिल्लाया तो भी वो अंकल उसको चिल्लाते हैं और वो उनका खुद का काम करने दूसरे रूम में चले जाते हैं। अब तो भी वो जो लिटिल बॉय था वो बहुत नर्वस हो गया, उसको लगा कि अंकल तो बहुत ज़्यादा मेरे पे स्ट्रिक्ट हो रहे, गुस्सा करने, और वो एक जगह ना स्टिल बैठ गया जैसे हम एकदम स्टिल बैठ जाते, किसी से बात नहीं करते। उसको लग रहा था वो अंकल उसके साथ अनफेयर हो रहे। वो एकदम चिन बैठ गया, उसकी जो चिन थी ऐसी फूल गई, थ्रोट सूख गया, और आईज वेल्ड अप मीन्स उसकी आँख में पानी आ गया, आंसू आ गए। जस्ट देन हिज मदर वॉकड इन। उतने में क्या हुआ, उसकी मम्मी आती है। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, शी आस्क्ड। वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी। अब देखो, हम जब भी सैड होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, मम्मी को तुरंत समझ में आ जाता है। तो वो भी जब सैड बैठा था तो उसकी मम्मी आके पूछती है कि क्या हुआ करके, आप क्यों इतने सैड बैठे हो। अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन, सेड द लिटिल बॉय। उसकी मम्मी को बताता है कि मुझे अंकल ने क्या बोला है, गार्डन वीड करने बोला है। Oh, said his mother, what fun that will be. Love to weed, and it is such a fine day. Can I come and help you to weed? अब देखो, हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी परेशानी हो, मम्मी के पास उसका बराबर सल्यूशन होता है। तो यहाँ भी उसको मम्मी बनाने के लिए बोलती है कि वीडिंग करना तो बहुत ही लवली चीज़ है, मुझे भी तुम्हारे साथ करना है, और दिन भी कितना अच्छा है, चलो हम लोग जाके गार्डन वीड करते हैं दोनों। वाई यस, सेड द बॉय। वो एकदम से खुश हो गया कि मम्मी के साथ मुझे वीडिंग करने जाना है। कम लेट्स डू इट नाउ, सेड द मदर। उनकी मम्मी खुशी खुशी बोलती है, चलो अब अपन ये चीज़ करते हैं। द बॉय गॉट अप रेडीली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर। द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन ब्यूटिफुली एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग। और वो उसकी मम्मी के साथ एकदम खुशी खुशी चला गया बाहर, और उन दोनों मम्मी और बेटे ने मिलके क्या किया, गार्डन को वीड किया बहुत ब्यूटीफुली। और इसके साथ साथ क्या हुआ, वो मम्मी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाया, बातें कर पाया, हंस पाया, है ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। गो थ्रू दिस चैप्टर, रीड इट प्रॉपरली। ओके, थैंक यू।